नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से परिवार की पत्नी। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज हमारा कि कलिंग का चेदी वंश। कौन सा टॉपिक आज हमारा रहेगा? कलिंग का चेदी वंश। कलिंग का चेदी वंश। चेदी कलिंग का चेदी वंश आएगा आज हमारे सामने। कलिंग का चेदी वंश। कलिंग का जो चेदी वंश है, ये इसकी हम अगर देखें तो इसका इतिहास देखें तो ये छोटा सा राज्य होता है। कलिंग आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? कलिंग उड़ीसा में एक राज्य है, उड़ीसा का राज्य, वहीं में कलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो कलिंग राज्य है, ये चेदी वंश जो है, ये चेदी वंश जो है, ये जब जब महाराष्ट्र महाराष्ट्र जब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सातवाहन जो शासक हुआ करते थे, सातवाहनों का शासन था उसी समय उड़ीसा में, इनको यहाँ से बोलिए, उड़ीसा में चेदी वंश शासन कर रहा था। उड़ीसा में चेदी वंश शासन कर रहा था। ठीक है, उसी समय उड़ीसा में चेदी वंश शासन कर रहा था। किस वक्त? जब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में शासन था सातवाहन शासकों का। भी मैंने अगले ही टॉपिक में पढ़ा है कि सातवाहन वंशों के बारे में, तो उसमें आप देखोगे तो सबसे पहले जब आपको ये देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का शासन रहता है, और उसी बीच थोड़ा सा जो देखोगे तो उसी के जो सटे हुए राज्य होते हैं, उड़ीसा नाम का, उड़ीसा में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चेदी वंश का शासन मिलता है। कलिंग, ये कलिंग जो है उस समय का कलिंग हुआ करता था, लेकिन इस समय ये उड़ीसा हो गया। इस समय ये राज्य जो हुआ है उड़ीसा नाम से फेमस है। ठीक, उड़ीसा नाम इसका पड़ा हुआ, इसका नाम उड़ीसा पड़ा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक, चेदी वंश के संस्थापक कौन है? चेदी वंश के संस्थापक हैं महामेघवाहन। कौन है? महामेघवाहन। याद रखिएगा कि जो चेदी वंश के संस्थापक हैं महामेघवाहन। कौन है? महामेघवाहन जो है वो चेदी वंश के संस्थापक है, चेदी वंश के संस्थापक है। ठीक है, इस वंश का, यहाँ पे लिखिएगा, इस वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी राजा कह सकते हो, प्रतापी या शक्तिशाली राजा, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। क्या नाम था? खारवेल का आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। सबसे प्रतापी जो राजा था वो कौन था? खारवेल था। खारवेल के आंटी को आप सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, कौन था? खारवेल था। जो प्रतापी राजा था कौन था? खारवेल था। अब हम लोग उसके बारे में ही खारवेल है, ठीक है, खारवेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ये चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था कौन? खारवेल था। ठीक है, इसने
इसने हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया, इसने हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया, अभिलेख लिखवाए, ठीक है। इसने हाथी गुफा क्या, इसने हाथी गुफा अभिलेख लिखवाए, इसने क्या लिखवाया, हाथी गुफा अभिलेख लिखवाए, इसने हाथी गुफा अभिलेख लिखवाए, जिसमें इसकी विजय की जानकारी है, जिसमें इसकी विजय की जानकारी दी गई है। हाथी गुफा अभिलेख किसकी है, तो आप खारवेल को कहोगे। खारवेल की जो जीत का उल्लेख किया गया है, जिसने उसने राजाओं पे विजित किया था, इसका उल्लेख कहाँ पे है, उसके ही अभिलेख हाथी गुफा में है। हाथी गुफा अभिलेख किसका है, ये अभिलेख जो है खारवेल का। खारवेल कौन था, ये चेदी वंश का राजा था, चेदी वंश का शासक था। चेदी वंश कौन था, चेदी वंश एक कलिंग में एक छोरा शासन करता था, उसे कहते हैं चेदी वंश। चेदी वंश कलिंग में, उड़ीसा में जो राज्य करता था, ठीक है, राज्य करता था। एक बार इसको भी आप ध्यान दो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखोगे, यहाँ पे एक चीज़ और लिखोगे कि हाथी गुफा जो अभिलेख है ना, इसमें जो है पहली बार भारत में नहरों का पहली बार निर्माण, नहर का निर्माण पहली बार उसी अभिलेख में। भारत में नहर का पहली बार निर्माण, ये भी इम्पोर्टेंट है, पहली बार निर्माण इसी जो है अभिलेख में उल्लेख है। निर्माण इसी अभिलेख में उल्लेख है। अब देखोगे कि भारत में जब नहरों का निर्माण पहली बार किया गया था, उसका उल्लेख जो है हाथी गुफा अभिलेख में किए गए हैं। इससे पहले कहीं भी आपको नहरों का उल्लेख नहीं मिलेगा, लेकिन हाथी गुफा अभिलेख में नहरों का उल्लेख देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि पहली बार नहर का निर्माण जो किया गया होगा वो इसी अभिलेख के समतुल्य किया होगा, ठीक है, इसी अभिलेख के समतुल्य किया गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं क्या करने के लिए। फिर इसने और क्या किया, तो इसने मगध के राजा बृहस्पति मित्र को हराया। किसको हराया, बृहस्पति मित्र को इसने हराया था। किसको हराया था, बृहस्पति मित्र को हराया था। हराया था। इसने मगध के राजा बृहस्पति जो मित्र थे उनको इसने हराया था। उसने उनको जो खारवेल ने हराया था, खारवेल ने उसको हराया था, ठीक है। इसने दक्षिण के राजाओं को दक्षिण भारत के राजाओं जैसे चोर, पांड्यन आदि इन राजाओं को इसने हराया था, ठीक है। इसने आदि राजाओं को हराया था, ठीक है। खारवेल ने दक्षिण भारत के राजाओं को हराया था। जैसे चोर, चेर, पांड्यन ऐसे सभी जो थे, इन लोगों को कौन हराया, खारवेल ने हराया था। खारवेल ने इन लोगों को हराया था, ठीक है।
फिर उसके बाद इतना यहाँ लोगे कि क्या लिखोगे, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर मंदिर को बनवाया था। इसने कौन, भुवनेश्वर मंदिर बनवाया, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर मंदिर, मंदिर बनवाया, भुवनेश्वर मंदिर बनवाया। इसने भुवनेश्वर मंदिर को बनवाया था। इसने क्या किया, भुवनेश्वर मंदिर को बनवाया। ठीक, इसने जो सातवाहन जो शासक था, इसने सातवाहन सातकर्णी को भी हराया था। इसने सातवाहन शासक जो सातकर्णी था, सातकर्णी, इसने सातवाहन शासक सातकर्णी को भी हराया था, को भी हराया था, हराया था। ठीक है, हराया था। इसने सातकर्णी को भी हराया था। सातवाहन शासक जो सातकर्णी था, इसने उसको भी हराया था। इसने उसको भी हराया था। अब हम लोग ये कलिंग का चेदी वंश अब हमारा खत्म हुआ। कल हम लोग क्षहरात वंश और वाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। क्यों इतना पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि हमारी जो मोबाइल है ये चार्ज नहीं है। क्लास भी आप लोगों का डिले ना हो, ये भी इसलिए भी मैं ये भी ध्यान रखा। और लाइन आज नहीं आ रही है क्योंकि बारिश रात से हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और हाँ, मेरी मेहनत को रास मत जाने दीजिएगा, इसका आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। छोटा क्रिएटर हूँ पर अपने परिवार के मदद से, सपोर्ट के एक दिन बड़ा बन जाऊँगा, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मदद करते रहिएगा। नमस्कार।